कजरी तीज का व्रत भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित है। इसे बड़ी तीज, कजली तीज और सातुड़ी तीज भी कहते हैं। कथा को सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए तीज माता भगवान श्री भोलेनाथ, माता पार्वती जी के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसकी पत्नी भगवान शिव और मां पार्वती जी का पूजन किया करती थी। जब भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की कजरी तीज आई तो ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। उसने ब्राह्मण से कहा कि मैंने तीज माता का व्रत रखा है, मुझे पूजन के लिए चने के सत्तू चाहिए, आप कहीं से चने के सत्तू ले आइए। तब ब्राह्मण बोला, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? इस पर ब्राह्मणी ने कहा, मुझे सत्तू चाहिए, चाहे आप चोरी करें या डाका डालें, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आएं। रात का समय था और ब्राह्मण घर से सत्तू लेने के लिए निकला। वो साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और चुपके से निकलने लगा। तभी उसकी आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। आवाज़ सुनकर साहूकार भी वहां आ गया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी ने आज तीज माता का व्रत किया है, जिसके लिए मैं 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे इस तरह से ले जाना पड़ रहा है। साहूकार ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी और ब्राह्मण की तलाशी लेने लगा। तलाशी लेने के बाद साहूकार हैरान रह गया, क्योंकि उसे ब्राह्मण के पास से 1.25 किलो सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। दूसरी ओर चांद में निकल आया और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वह ब्राह्मण की पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ तीज माता की पूजा की। तीज माता भगवान शिव और मां पार्वती जी की कृपा से ब्राह्मण परिवार के जीवन से दुख और दरिद्रता का नाश हो गया और वह सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। जिस तरह ब्राह्मण और उसके परिवार में खुशियों का आगमन हुआ, हे तीज माता, इसी तरह सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो तीज माता की जय। भगवान शिव भोलेनाथ, माँ पार्वती जी की जय। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।